देश के सबसे बड़े गैंगस्टर ने अपनी पत्नी के कहने पर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जब वह 18 साल बाद जेल से बाहर आता है तो एक अन्य गिरोह उसके बेटे को और उसे जेल भेज देता है। इससे उसके पिता ने दंगा शुरू कर दिया। यह पुनः अपने पुराने स्वरूप में लौट आता है। बिना समय बर्बाद किए चलिए कहानी पर आते हैं। कहानी की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश के पास एक पत्र लाया जाता है। यह पत्र पाकर मुख्य न्यायाधीश भय से कांप उठे। इस पत्र में कहा गया था कि लाल ड्रैगन वापस आ गया है। जब उसे पत्र मिला तो वह क्यों डर गया। इसके बाद रेड ड्रैगन ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसका नाम अक है और उसे उसके पुराने अपराध के लिए 18 साल की जेल की सजा सुनाई गई। सभी लोग भय से कांप रहे थे क्योंकि वे करोगर जा रहे थे। फिर हम स्पेन के एक शहर और एक परिवार को देखते हैं जिसमें रमिया नाम की एक महिला और वियान नाम का उसका बच्चा है। वे एक ही व्यक्ति की पत्नी और बच्चे हैं। वियान को हमेशा यही बताया गया कि उसके पिता एक व्यापारी हैं जो हमेशा व्यापार के सिलसिले में बाहर रहते हैं, इसीलिए वह देश में नहीं आ सकते और बेटा और नसर गुलाम अपने पिता के बारे में पूछता रहता है। इन बातों के अलावा उनका जीवन अच्छा चल रहा था। इस बीच हम एक अपराधी को जेल से भागने की कोशिश करते हुए देखते हैं, इसीलिए वह सारे पुलिस वालों को पैसे से खरीद लेता है। इन्हें देखकर उनके सेल्समैन ने कहा कि ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है, आप बिल्कुल भी नहीं बच सकते। अपराधी ने एक न सुनी और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। हर कोठरी के दरवाजे खोल दिए और अपने समूह के सभी अपराधियों के साथ भागने की कोशिश करने लगा। उन्होंने तुरंत प्रवेश लिया और सबसे पहले सभी को अपने अपने कक्ष में जाने को कहा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। इसीलिए उसने अपनी उंगली थोड़ी मोड़ी और उससे सबको पीटना शुरू कर दिया। इतने सारे कैदी एक साथ मिलकर अकेले कुछ नहीं कर सकते। हर कोई लंबे समय तक लड़ता है। फिर सभी लोग भय कक्ष में चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी बच नहीं सकता। अब कैदी ने अपने साथी से कहा, मैंने सभी पुलिस वालों को पैसे दिए, लेकिन वे कौन से पुलिस वाले हैं? तब सेलमेट ने कहा, यह कोई पुलिस अधिकारी नहीं है, हमारे जैसे अपराधी। फिर वे उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि वह जेल से क्यों भागना चाहता है। तब अपराधी ने कहा, इसीलिए तो मेरा परिवार है, अगर तुम यहाँ से भाग गए तो तुम्हारे परिवार को गर्व नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपनी सजा यहीं काट लें और फिर अपने परिवार के पास चले जाएं, वे आपका स्वागत करेंगे। इस बीच पता चलता है कि वियान की नित्या नाम की एक गर्लफ्रेंड है। वह बार बार वियान के पिता के बारे में जानना चाहता है, लेकिन वियान कुछ नहीं कह पाता क्योंकि उसने कभी अपने पिता को आमने सामने नहीं देखा था। वियान परेशान होकर अपने पिता को फोन करता है, लेकिन यह जेलर का नंबर था। जिले की व्यवस्था बहुत अच्छी है। वियान की उसके पिता से बात कराने की व्यवस्था करता है ताकि वियान को यह एहसास न हो कि उसके पिता जेल में हैं। वियान अपने पिता से कहता है, मैंने आपको कभी आमने सामने नहीं देखा, यदि आप मेरे 18वें जन्मदिन पर नहीं आएंगे तो मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। यह सुनकर एक बहुत चिंतित हो जाती है और जेलर से कहती है कि किसी तरह उसकी यहाँ से रिहाई का प्रबंध किया जाए ताकि वह अपने बेटे से उसके 18वें जन्मदिन पर मिल सके। एक को अपनी सजा पूरी करने के लिए अभी भी 3 महीने का समय चाहिए, लेकिन काफी मशक्कत के बाद जिला प्रशासन ने उसी दिन उनकी रिहाई का प्रबंध कर दिया। इस बीच गैंगस्टर की दुनिया में खबर आती है कि वह वापसी कर रहा है। हर कोई डर रहा है कि यह आतंकवादी अपनी भयानक जिंदगी में वापस लौट जाएगा, लेकिन एक की ऐसी कोई योजना नहीं थी। जेल से रिहा होते ही वह अपनी पत्नी रमिया से मिलने गया। वे 18 वर्षों तक अलग रहे। यह देखते ही रमिया बहुत भावुक हो जाती है। असल में रमिया को सिर्फ यही कहने के लिए जेल जाना पड़ा। 18 साल पहले जब वियान का जन्म हुआ था, तब रमिया ने कहा कि जिस दिन आपको बेहतर महसूस हो उस दिन अपना परिचय पापा के रूप में देना, और यही कारण है कि वह जेल गया। रामिया अब अपने बेटे के साथ स्पेन में रहती है। वह भारत की एक जेल में था, इसलिए दोनों स्पेन जाने के लिए हवाई अड्डे की ओर चल पड़े। बीच बीच में दोनों पर हमला होता रहता है, जिससे रमिया बहुत क्रोधित हो जाती है
और कहती है कि अगर तुम अपनी जिंदगी में सब कुछ खत्म कर सकते हो तो तुम भियान से मिलोगे। फिर वह अपने पुराने अड्डे पर गया जहां वह कभी गिरोह का काम करता था। सभी गुंडे उनके पीछे चले गए। इससे सबको पता चल जाता है कि अब से मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है और कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा। वह यह कहते हुए जा रहा था कि यदि कोई मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो वह उन सभी को मार डालेगा। तभी उसका मोबाइल फोन बज उठा। दूसरी तरफ से रमिया कहती है कि कोई हमारे बेटे भियान को ले गया है। यह सब तुम्हारे लिए हो रहा है। किसी ने तुमसे बदला लेने के लिए हमारे बेटे को छीन लिया है। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर वह उससे बहुत नाराज हुआ और उन सभी बदमाशों की खूब पिटाई की। तभी एक व्यक्ति ने फोन करके बताया कि यह कृत्य किसी भारतीय गिरोह द्वारा नहीं किया गया है। यह काम स्पॉन के एक स्थानीय गिरोह ने किया था। यह सुनकर वह तुरंत स्पेन के लिए रवाना हो गए। कुछ घंटों की यात्रा के बाद यह स्पेन पहुंच गया। वियान की खबर पहले ही मिल चुकी है। यहीं पर समस्या उत्पन्न होती है। पुलिस ने वियान को नशीले पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। यह बात अदालत में साबित हो चुकी है, लेकिन वियान के वकील यह सब साबित करने के लिए कुछ समय चाहते हैं। मैं एक भियान से जानना चाहता हूं कि क्या हुआ। तब व्यान ने कहा, जिस दिन मेरी मां भारत गई, मैं नित्या के साथ लंबी ड्राइव पर गया था। कुछ लोग आए और नित्या को मार डाला तथा मेरे सिर पर वार किया। बाद में मुझे पता चला कि मैं पुलिस स्टेशन में हूं। फिर वह पूछता है, क्या आपने उन्हें पहले कभी देखा है? व्यान कहते हैं, हाँ, एक दिन हम एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और इन लोगों ने नित्या के साथ दुर्व्यवहार किया और वहां के रेस्टोरेंट मालिक ने हमें उनसे बचाया। यह सुनकर वह रेस्तरां मालिक के पास गया। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ी पिटाई के बाद उसने उसे सब कुछ बता दिया। पावेल स्पेन का सबसे बड़ा गिरोह है। उसके पास एक बैंक और एक गुप्त ठिकाना है। स्पेन का सारा काला धन यहीं रखा जाता है। इसकी जिम्मेदारी 2 लोगों को दी गई है, डेविल के दाहिने हाथ बिग डैडी और ड्रेक वेब के जॉनी। और जैकाबा नाम का एक आदमी सब कुछ देखता है। इस बैंक का नियम है कि कोई भी खाता धारक के खाते में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर वह मैथ्यू को बैंक ले जाता है और जकाबा को उसके बेटे के बारे में बताता है। जैकब कुछ नहीं कह सकता। फिर उसने जॉनी को बुलाया। जॉनी मना कर देता है। फिर उसे कुछ तस्वीरें दिखाती है जिनमें से प्रत्येक में जॉनी है। तब जॉनी को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पहले जॉनी ने कहा, मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगा। जॉनी एआई के साथ कॉल करता है और किसी की पत्नी की आवाज में बोलता है, वे हमारे बेटे को रिहा कर देंगे। लेकिन यह समझने लायक बात है। फिर वह क्रोधित हो गया और उसने उनके बैंक को बम से उड़ा दिया। यह खबर पावेल तक पहुंची, जिसने जॉनी को धमकी दी, तुम उस व्यक्ति को मार दोगे जिसने मेरे बैंक को नष्ट किया या मैं तुम्हें मार दूंगा। पावेल ने कहा, मैंने तुम्हें 4 दिन का समय दिया था। उसने छोड़ दिया। जॉनी और जिमी इसके बारे में पूछताछ करते हैं। तब उन्हें पता चला कि वह बहुत छोटी उम्र में मुंबई आ गए थे। एक गिरोह ने उसे नौकरी दी थी। फिर कुरियर उसे सुरक्षित रखने और वितरित करने का काम अपने हाथ में ले लेता है। यह बहुत कठिन कार्य था, क्योंकि मुंबई के सभी गिरोह कुरियर डॉन को मारने के लिए काम कर रहे थे और अकेले ही उसने उसकी रक्षा की। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जॉनी ने यह सुना और कहा कि वह भारत का एक स्थानीय गैंगस्टर है। तभी स्पेन से एक बड़े गिरोह का सितारा आता है, जिसे जॉनी ने मारने के लिए पैसे दिए थे। उसका नाम साइमन है। एक के बारे में जानने के बाद वह पैसे वापस करने आया था। साइमन का कहना है कि यह कोई स्थानीय गैंगस्टर या अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर नहीं है। कोरियाई डॉन डोंगली, जॉन विक, प्रोफेसर, दुनिया में कई डॉन एक के बहुत करीब हैं। कई गिरोह उनके साथ काम कर चुके हैं, इसीलिए इन्हें रेड ड्रैगन कहा जाता है।
इसके बाद यह देखा जाता है कि जाकाबा उसे मारना चाहता है। तब जाकाबा ने कहा, ड्रग वेव के सभी लोग मेरी बात सुनो, मैं उन्हें तुम्हारे सामने लाऊंगा, जो चाहो करो, मुझे मत मारो, जो भी कहो करो। जाकाबा के बुलाने पर सभी लोग आ गए। जाकाबा का उद्देश्य सभी को एक दूसरे को मार डालना था, लेकिन उनमें से एक की शैली फोटो शूट कहलाती थी। पहले वह शव की तस्वीर लेता और फिर उसके साथ तस्वीरें लेता। यह पूरा ड्रेक मामला वेब के साथ भी यही करता है, सबको मार डालो और उनके साथ फोटो खींचो। इस बीच जिमी और जॉनी किसी को फोन करके कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को आज जेल ले जाया जाएगा और हम उसे रास्ते में ही मार देंगे, और पत्नी कोर्ट से लौट रही है, हमारे साथ लोग हैं, हम उसे भी मार देंगे, आप किसे बचाएंगे? आपके पास एक ही विकल्प है, पत्नी या बेटा। वह बहुत चिंतित था, वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। यह देखा गया कि जब रमिया घर से बाहर निकली तो एक गिरोह ने उसका पीछा किया और एक स्थान पर रमिया को पकड़ लिया। उस गिरोह का नेता किसी को फोन करता है। आवाज सुनकर उसे एहसास हुआ कि यह प्रिया थी, जो कभी उसके साथ काम करती थी। उन दोनों के बीच रिश्ता था, लेकिन अब वे साथ नहीं हैं। प्रिया कहती है, अपनी पत्नी की चिंता मत करो, तुम अपने बेटे को बचाओ। इसके बाद हम वी यान को कोर्ट से उतारकर जेल ले जाते हुए देखते हैं। रास्ते में जॉनी जिमी पर हमला करता है, फिर वह वहां पहुंचा। जॉनी और जिमी बच जाते हैं। वी यान को जेल ले जाया गया। इस बीच उसे खबर मिलती है कि जॉनी और जिमी एक जहाज पर बाबेल गिरोह के लिए आयोजित पार्टी में होंगे। वह बिना किसी प्रतीक्षा के वहां पहुंच जाता है। इस बीच वी को जेल में यान पर हमला करते देखा जाता है। रेड ड्रैगन के सदस्य वहां पहुंचते हैं और आरवी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यान इस बीच जहाज की पार्टी में वह वी यान के प्रेमी को देखता है, जो मर जाता है। सच तो यह है कि निथिया नाम की यह लड़की जॉनी की गर्लफ्रेंड है। उन्होंने इसका इस्तेमाल वियान को फंसाने के लिए किया। जब उन्होंने नित्या को देखा तो नित्या बोली, अंकल, उन्होंने मुझे जबरदस्ती यहां लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन एके को सब कुछ पता है जो हुआ। इसके बाद एके जॉनी को जहाज पर पार्टी में ले आता है। सभी लोग हैरान थे, किसी को पता नहीं था कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। हर कोई जानता था कि जिमी और जॉनी एक ही व्यक्ति थे। इसके बाद जॉनी और नितिया को गिरफ्तार कर उनके पास लाया गया, क्योंकि वी यान की बेगुनाही साबित करने के लिए उन्हें जिंदा अदालत में ले जाना होगा। उन्हें एक सुरक्षित घर में रखा गया है। वहां से वे सीधे घर आते हैं। इस बीच रमिया को पुलिस भारत भेजने के लिए ले आती है। इस सब के लिए उनका विचार ही दोषी है। पुलिस बिना कुछ कहे चली जाती है। इस बीच रमिया सुरक्षित घर में जाती है और जिमी उसका पीछा करता है। उसने उससे कहा, जैसे तुमने मुझे जेल भेजा, वैसे ही मैंने तुम्हारे बेटे को जेल भेजा है। जब रमिया को अपनी गलती का पता चलता है तो वह किसी से बात करना चाहती है। रमिया का भाई कहता है कि वह सब जानता है, तुम्हें कष्ट होगा, इसीलिए उसने तुम्हें नहीं बताया। इस बीच हवाई अड्डे पर बाबा योगी नाम का एक आदमी चतुराई से एके को बाहर ले जाता है। वह सीधे रमिया के पास आया। रमियार को अपनी गलती का एहसास होता है। वह एक से माफी मांगती है और एक से अपने बेटे को बचाने के लिए कहती है। अगर रमिया ने नहीं भी कहा होता तो भी वह अपने बेटे को बचा लेती। वह अपने बेटे से कम प्यार नहीं करता। इस बीच मैंने देखा कि जिमी और जॉनी ने जाते समय नितिया को मार डाला। जॉनी कहता है कि हमारा बदला तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। यह कहकर वह नित्या को मारकर समुद्र में फेंक देता है। थोड़ी ही देर में वे लोग बैंक पहुंच गए और वह भी वहां पहुंच गया। वे दोनों मिलकर कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने उन दोनों को एक अजीब कार में बैठाया। रास्ते में एक खतरा उत्पन्न होता है और पावेल का पूरा गिरोह जॉनी और जिमी को बचाने के लिए आता है।
कई कारें आईं और उसे घेर लिया। उन्होंने उसकी कार पर कई गोलियां चलाईं, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनमें से एक कार बुलेट प्रूफ थी। तभी किसी की कार से कई भारी मशीन गनें निकलीं। यह सभी को बुरी तरह से मारता है। फिर वह उन दोनों को अदालत में ले गया। जॉर्ज पंचम ने उनके खिलाफ सबूत मिलने के बाद यान को रिहा कर दिया। जॉनी और जिमी को सजा सुनाई गई। आज 18वां दिन है। यह वी यान का जन्मदिन है। अब सब लोग एक साथ हैं। उनका परिवार पूरा था। तभी मैंने देखा कि कुछ लोग जॉनी और जिमी को बचाने के लिए आए। तभी लाल ड्रैगन आ गया। उसके कपड़े, उसकी कार हर जगह हैं। एक ड्रैगन का चित्र बनाना। जॉनी और जिमी पूछते हैं, इतने समय के बाद तुम क्या चाहते हो? तब इसे कहा जाता है, मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए तुम्हें पुलिस को सौंप दिया, अब मुझ पर मुकदमा चलेगा। उनका कहना है कि उन पर गोली चलाई गई। यहीं पर यह फिल्म समाप्त होती है। मैं हाल ही में रिलीज हुई अजित कुमार अभिनीत फिल्म गुड बैड अगली के बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया इसे अंगूठा दिखाइए। जल्द ही आपसे एक नई फिल्म की कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें।